तो दोस्तों, आज मैं एक ऐसी दिव्य और शांतिपूर्ण स्थल की यात्रा पर ले जा रहा हूँ जहाँ प्रकृति की सुंदरता और देवी माँ का आशीर्वाद एक साथ मिलता है। महालक्ष्मी माता मंदिर धानू। जैसे हम शहर की भीड़ को पीछे छोड़ते हैं तो वातावरण में एक अद्भुत शांति घुलने लगती है। सड़क के दोनों ओर फैली हरी भरी वादियाँ, ऊंचे ऊंचे पेड़ मन को मोह लेते हैं। हवा में हल्की मीठी खुशबू है, मानो प्रकृति स्वयं देवी माँ के स्वागत की तैयारी कर रही हो। ये छोटा सा सफर हमें सिर्फ मंदिर तक नहीं बल्कि आध्यात्मिक सुकून की ओर ले जा रहा है। और हम पहुंच गए हैं महालक्ष्मी माता मंदिर के प्रांगण में। कहा जाता है कि इस मंदिर का इतिहास सदियों पुराना है। यह मंदिर विशेष रूप से अपनी स्वयंभू यानी स्वयं प्रकट हुई देवी महालक्ष्मी की मूर्ति के लिए प्रसिद्ध है, जो कुली समुदाय की कुली देवी भी मानी जाती है। इस मंदिर से जुड़ी एक पौराणिक लोक कथा इसे और भी खास बनाती है, जो महाभारत काल को इस मंदिर से जोड़ती है। देवी महालक्ष्मी कोल्हापुर से गुजरात की ओर अपनी यात्रा के दौरान धानू के घने जंगलों और पहाड़ों के पास रुकी थी। इसी दौरान पांडव अपने अज्ञातवास में थे और भीम भी उसी क्षेत्र में भटक रहे थे। देवी महालक्ष्मी ने भीम की शक्ति और भक्ति का परीक्षण करने का फैसला किया। देवी एक सुंदर स्त्री का रूप धारण करके भीम के पास प्रकट हुई। भीम ने मोहित होकर उनसे विवाह का प्रस्ताव रखा। देवी ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया, लेकिन एक शर्त रखी। शर्त यह थी कि यदि भीम सूर्या नदी पर एक ही रात में एक बांध बना दे तो वह उनसे विवाह करेगी। भीम ने चुनौती स्वीकार कर ली और अपनी पूरी ताकत से बांध बनाने का काम शुरू कर दिया। वह लगभग सफल होने वाले थे। बांध का काम लगभग पूरा हो चुका था। जब बांध का काम थोड़ा ही बाकी था, तब देवी ने एक मुर्गे का रूप धारण किया और कुकड़ू की आवाज निकाली। मुर्गे की बांग सुनकर भीम को लगा कि सुबह हो गई है और शर्त हार गए। निराश होकर भीम ने अपना काम अधूरा छोड़ दिया और हार मान ली। यही कारण है कि ये बांध आज भी भीम बांध के नाम से अधूरा है। ये कथा हमें महालक्ष्मी की चतुराई और भीम की अटूट शक्ति को दर्शाती है। इस घटना के बाद देवी महालक्ष्मी उसी स्थान पर महालक्ष्मीगढ़ पर विराजमान हो गई। बाद में भक्तों की सुविधा के लिए पहाड़ी के नीचे भी एक मंदिर बनाया गया, जो मुख्य मंदिर के रूप में जाना जाता है। इस मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति और इन पौराणिक कथाओं के कारण हर साल लाखों भक्त यहाँ आते हैं। मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यहाँ की आरती और त्योहार, खासकर नवरात्रि के दिन होने वाले भव्य आयोजन और चैत्र मास में 15 दिन का मेला। महालक्ष्मी माता मंदिर धानू केवल दर्शन का स्थान नहीं है, यह आस्था, शक्ति और प्राचीन कथाओं का केंद्र है। यहाँ आकर आपको महसूस होगा जहाँ सदियों की आस्था और पौराणिक कथाएं अभी भी जीवित है। अगर आप अपने जीवन में शांति, समृद्धि और दैवीय आशीर्वाद चाहते हैं तो एक बार महालक्ष्मी माता मंदिर के दर्शन के लिए अवश्य आए। तो ये था हमारा छोटा सा और प्यारा सा व्लॉग। ये व्लॉग आपको कैसा लगा? अच्छा लगे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में। बाय बाय।